नमस्कार प्यारे साथियों। देखिए प्री डीएलएड एग्ज़ाम में यानी कि प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम में हिंदी का काफ़ी बड़ा रोल रहता है। हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और देखिए हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसको अगर ढंग से पढ़ा जाए तो 25 से ज़्यादा या अच्छे खासे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। क्योंकि देखिए जीके कितना भी आप पढ़ लीजिए, ये कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है उसमें से आएगा, ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हिंदी, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड ये अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे खासे क्वेश्चन हमारे सही हो जाते हैं। तो देखिए हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं बिल्कुल प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जिस टाइप हमारा सिलेबस है, जो भी टॉपिक अपने सिलेबस में दे रखे हैं और अपने जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो एक तरह से आपके हिंदी का ये मॉडल पेपर है आपके लिए, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए शुरुआत करें अगर पहले क्वेश्चन से। हिंदी वर्णमाला का भी एक टॉपिक है, वहाँ पर आपके हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में अगर बात करें तो ये उच्चारण स्थान भी आते हैं। तो उच्चारण स्थान का ये प्रश्न दे रखा है अपने, प का उच्चारण स्थान कौन सा है अपने, प का उच्चारण स्थान कौन सा है, ओष्ठ, दंत, तालु या मुर्दा, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आप भी साथ साथ कमेंट करके बताइए आंसर क्या है, इसका सही आंसर है। प का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा अपने, तो देखिए ये ओष्ठ हो जाएगा, ऑप्शन अ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए संस्कृत की अगर बात करें तो एक सूत्र होता है उप उप द्यामान्यनम ओष्टो, लेकिन संस्कृत पर आपको नहीं जाना है। इसका अगर सीधा आप आंसर देखिए तो एक तो आप प ध्यान रखें, उ ध्यान रखें, बड़ा उ ध्यान रखें और प वर्ग जैसे प फ ब, ये अपने पूरे प वर्ग, ये अपने इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। ऑप्शन अ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इनका उच्चारण स्थान अपने ओष्ठ है। अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन आप सभी को आता होगा, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें क्या कहते हैं अपने, स्वर कहते हैं। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं। कितने तो स्वर होते हैं और कितने व्यंजन होते हैं आप सभी कमेंट करके बताइए। तो देखिए स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा नहीं है अपने, आ, री, ई और ओ, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए दीर्घ स्वर की अगर बात करें, दीर्घ स्वर की, तो देखिए आ अपने दीर्घ स्वर हैं, ई दीर्घ स्वर हैं, ओ दीर्घ स्वर हैं। बाकी देखिए री की अगर बात करें, री, तो ये अपने लघु स्वर, लघु या मूल स्वर आता है, ये लघु या मूल स्वर। क्योंकि देखिए हिंदी वर्णमाला में अगर बात करें तो एक तो अपने अ, ई, उ और री, ये अपने 4 जो स्वर हैं ये लघु या मूल स्वर कहलाते हैं। तो दीर्घ स्वर अपने ये री नहीं होगा अपने। ऑप्शन ब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने दीर्घ स्वर नहीं है, बाकी सभी ये दीर्घ स्वर हैं। अगला प्रश्न है, स्वर और व्यंजन कौन से नहीं है इन 4 ऑप्शन में। एक ऑप्शन ऐसा है जो स्वर व व्यंजन दोनों नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। अम अह, अ उ, ए ऐ, ई और ई। तो देखिए स्वर और व्यंजन कौन सा नहीं है, तो देखिए अम अह इनको ना तो स्वर में काउंट किया जाता है और ना ही इनको व्यंजन में काउंट किया जाता है। तो ऑप्शन अ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, अम अह। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, नासिक्य ध्वनि कौन सी नहीं है। नासिक्य ध्वनि कौन सी नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। क, म, न और अम, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए म, न और ये अपने क्या है, नासिक्य ध्वनि है, नासिक्य ध्वनि। लेकिन क इसमें क्या है, क ये क्या है अपने, ये कंठ से उत्पन्न होती है, कंठ से। तो ये अपने नासिक की ध्वनि नहीं है। तो ऑप्शन अ इसका सही आंसर हो जाएगा। ये नासिक की ध्वनि नहीं है। ऑप्शन अ इसका सही आंसर है, ये नासिक की ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन 6 है, पंडित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। आप भी आंसर बताइए इसका। पंडित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पंडित शब्द का। अज्ञानी, मूर्ख, मूढ़ या अनाड़ी, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए पंडित का मतलब कोई जाति विशेष से नहीं है। इसका अर्थ क्या होता है पंडित का मतलब, एक अगर हिंदी शब्दावली के अनुसार देखें तो पंडित का मतलब होता है ज्ञानी, विद्वान। तो देखिए ज्ञानी या विद्वान का उल्टा क्या हो जाएगा अपने, पंडित की अगर बात करें तो ये अपने
मूर्ख हो जाएगा। इसका अगर विलोम शब्द देखें तो ये एकदम शुद्ध है। पंडित का विलोम शब्द अपने मूर्ख हो जाएगा। तो अपने ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। पंडित का मतलब होता है विद्वान और इसका उल्टा होता है अपने मूर्ख। अगला प्रश्न है, नख शब्द का प्रतिलोम क्या है? प्रतिलोम का मतलब ही विलोम होता है। तो देखिए नख का क्या हो जाएगा अपने विलोम शब्द? चोरी, सीख, चूड़ा या केश पाश। तो देखिए नख का विलोम शब्द हो जाएगा अपने ऑप्शन ब सीख। ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। नख का विलोम शब्द अपने क्या है? सीख है। क्वेश्चन 8 है, हेय शब्द का विलोम शब्द कौन सा नहीं है? हेय का कौन सा विलोम शब्द नहीं है? देखिए सबसे पहले तो इनका अपने अर्थ पता होना चाहिए। हेय का मतलब क्या होता है? अपने घृणा होता है, घृणा, घृणा या फिर तुच्छ, तुच्छ कह सकते हैं। हेय का मतलब अपने होता है घृणा या तुच्छ। तो देखिए इसका विलोम शब्द कौन सा नहीं है? तो देखिए घृणा करना, घृणा का उल्टा क्या होता है? प्रेम। तो ये बिल्कुल विलोम शब्द है। स्नेह भी क्या है? विलोम शब्द है। प्यार भी क्या है? विलोम शब्द है। लेकिन देखिए घृणा, हे का ही अपने क्या हो गया? ये पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम नहीं है अपने। हे का अगर देखिए पर्यायवाची शब्द तो एक अपने होता है घृणा या आता है तुच्छ, घृणा, ये अपने विलोम शब्द नहीं है, ये क्या है? अपने पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन द हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने ये विलोम शब्द नहीं होगा, हे का। ऑप्शन द सही आंसर है। क्वेश्चन देखिए 9 से 11 तक हमें पर्यायवाची शब्द बताने हैं। 9 से 11 तक तो देखिए क्वेश्चन 9 क्या है अपने? बाज का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? बाज का हय, वाजी, आंसू या शेन, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए बाज का पर्यायवाची शब्द अगर देखें तो क्या होता है इन चारों में? तो देखिए ये हो जाएगा अपने क्या? शेन। ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाज का पर्यायवाची अपने शेन होता है। देखिए एक आता है अपने शश दिन, शश दिन, ये भी अपने बाज का पर्यायवाची शब्द है अगर ध्यान रखना चाहे तो। एक होता है अपने कपोत, कपोतारी, कपोत यानी कबूतर, और अरि का मतलब शत्रु यानी कि कबूतरों का शत्रु अपने बाज। एक आता है अपने शश घातक, शश घातक, ये भी अपने क्या है? ये भी बाज का पर्यायवाची शब्द हैं। और शेन भी अपने क्या है? बाज का पर्यायवाची शब्द है, ये आप ध्यान रखें। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 10 है, अजर का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अजर का। तो देखिए अजर, अजर का मतलब क्या है? अपने अमर, अमर से निकाल सकते हैं इसको। तो दैत्य, दानव, किन्नर या फिर सूर, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? अपने सूर हो जाएगा। ऑप्शन द इसका सही आंसर है। ऑप्शन द अजर का पर्यायवाची शब्द है। अजर यानी कि चिरंजीवी, चिरंजीवी अपने अजर का पर्यायवाची शब्द होता है, और सूर भी इसका अर्थ निकलता है। क्वेश्चन 11 है, कृषाणु, इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो देखिए कृषाणु का मतलब क्या होता है? अपने आग होता है, आग या अग्नि। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है? अपने अनल, अनिल, पुत्री या वायु। तो देखिए अनिल का मतलब तो होता है अपने वायु या पवन, ये तो होगा नहीं, पुत्री भी नहीं होगा, वायु भी नहीं होगा, अनल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कृषाणु का पर्यायवाची शब्द अपने अनल होता है, आग होता है, इसके अलावा अपने दहन होता है, दहन, रोहिताश होता है, रोहिताश, ये भी अपने आग का पर्यायवाची शब्द होता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर है अनल। क्वेश्चन 12 है, देखिए इनमें हमें क्या बताना है? इनमें एक शब्द तत्सम नहीं है उसका चयन करना है। 12, 13 और 14वें क्वेश्चन में कौन सा तत्सम नहीं है उसका चयन करना है। तो देखिए क्वेश्चन 12वां क्या कह रहा है अपने? कल्लोल, आखेट, उबटन व द्विपट, इन चारों में 3 तो तत्सम है और एक तत्सम नहीं है। तो कौन सा नहीं है अपने? तो देखिए कल्लोल तत्सम है, आखेट है, द्विपट है, लेकिन उबटन अपने क्या है? ये तद्भव है, तद्भव। तो ऑप्शन स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उबटन अपने क्या है? तद्भव है। और उबटन का अगर देखें तो तत्सम क्या होता है अपने? ऊर्ध्व तन, ऊर्ध्व तन ये होता है तत्सम। तो उबटन अपने क्या है? ये तत्सम नहीं है। ऑप्शन स इसका करेक्ट आंसर है। बाकी देखिए 13 में अपने स्वश्रु, श्वास, हास्य व सेठ, इन चारों में तत्सम कौन सा नहीं है? तो देखिए सेठ ये अपने तद्भव हैं। सेठ का अगर तत्सम देखें तो क्या होता है अपने? देखिए तत्सम का मतलब क्या होता है? संस्कृत के ऐसे शब्द जो हिंदी में बिना बदलाव के प्रयुक्त किए जाते हैं उनको बोलते हैं तत्सम। तो अपने सेठ क्या है? अपने मूल शब्द अपने अगर संस्कृत का देखें तो ये सेठ नहीं है, क्या है अपने? श्रेष्ठी है, श्रेष्ठी। तो श्रेष्ठी तो अपने क्या है? ये तत्सम है और सेठ इसका तद्भव है। तो ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तत्सम नहीं है। क्वेश्चन 14 है, शाक, खीर, कर्ण व कटु, तो इन चारों में कौन सा तत्सम नहीं है अपने? तो देखिए शाक, खीर, कर्ण, कटु, इनमें खीर अगर देखें तो ये तद्भव हैं। खीर का तत्सम क्या होता है अपने? शीर होता है, शीर।
तो ऑप्शन ब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये तत्सम नहीं है। ऑप्शन ब सही आंसर है। देखिए इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन 15 है, भस्मी है एक तद्भव देशज शब्द विदेशी शब्द या तत्सम। तो देखिए भस्मी शब्द क्या है अपने, तत्सम है, विदेशी है, तद्भव या फिर देशज है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए भस्मी एक तत्सम शब्द है, ऑप्शन द इसका सही आंसर है। और भस्मी का अगर तद्भव देखें तो भस्म हो जाएगा, भस्म ये होता है तद्भव, तो ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। लोमसा का तद्भव क्या हो जाएगा अपने, तो देखिए लोमसा एक तत्सम शब्द है यानी कि संस्कृत का शब्द है, तो इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तद्भव। तो देखिए लोमड़ी को बोलते हैं लोमशा, तो लोमड़ी इसका ये तद्भव है, तद्भव, तो ऑप्शन ब इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 17 है, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या है अपने। देखिए संधि विच्छेद के भी, संधि के भी 2 से 3 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो आप अच्छे से देख के जाइए। मूल रूप से अपने स्वर संधि इसके 1-2 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो देखिए नाविक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नाविक। देखिए नाविक इसमें आव या अवि या फिर अव का साउंड आए, जिसमें भी अगर अव की ध्वनि दिखाई दे अव, तो उसमें क्या होता है अपने, ये अपने अयादी संधि का उदाहरण है। ध्यान रखिए कौन सी संधि इसमें, अयादी संधि। और अव अगर दिख रहा है इसमें तो ये नव हो जाएगा, नव यानी कि अव लग जाता है, अव, अव का अव लग जाता है। अगर अय आए अय तो इसमें ए लग जाता है, तो यहाँ पर अव नावी, नावी मतलब आवी, इसमें आवी साउंड आ रहा है, तो इसमें वी में क्या है, ई है आगे, तो इक हो जाएगा ये आगे, इक। तो देखिए नव धन इक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन अ इसका सही आंसर है। यह अयादी संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, जगत गुरु शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा अपने, जगत गुरु का। तो देखिए अपने व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन संधि का। और जगत धन गुरु ऑप्शन अ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सरोज का संधि विच्छेद क्या है अपने, सरोज। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसमें विसर्ग संधि है, सरह धन ज, ये इसका संधि विच्छेद होता है, सरह धन ज हो जाएगा, ऑप्शन ब इसका सही आंसर है। इसमें कौन सी संधि अपने, विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि। ये प्रश्न अपने समास के हैं, समास विग्रह और समास। धीरे धीरे समस्त पद में समास कौन सा है अपने, तो देखिए ये शब्द दे रखा है अपने धीरे धीरे। जब भी समान शब्द 2 बार रिपीट हो तो अधिकांश में क्या होता है, इसमें अवयवी भाव समास होता है, अवयवी भाव, अवयवी भाव, तो ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। धीरे धीरे में अपने अवयवी भाव समास है। नवरत्न में कौन सा समास है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल सा प्रश्न है। देखिए जब भी आगे संख्यावाचक शब्द नजर आ जाए तो उनमें क्या होता है अपने, अधिकांश में ये होता है द्विगु समास, ऑप्शन स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नव यानी कि 9 और रत्न 9 रत्नों का समाहार, ऐसे इसका समास विग्रह करते हैं, तो ऑप्शन स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। द्विगु समास है अपने नवरत्न में, और धीरे धीरे में अपने अवयवी भाव समास है। क्वेश्चन 22 है, संकल्प शब्द में उपसर्ग कौन सा है अपने, संकल्प में। तो देखिए इसका अगर संधि विच्छेद देखें तो समधन कल्प होता है, समधन कल्प, तो इसमें संधि के हिसाब से अगर देखें तो सम उपसर्ग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संकल्प में अपने सम उपसर्ग हैं, ऑप्शन ब करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बे किस भाषा का है, ये बे उपसर्ग किस भाषा के हैं बेईमान में। देखिए ईमान के आगे अपने बे उपसर्ग प्रयुक्त हो रहा है, बे उपसर्ग, तो ये बे किस भाषा के हैं अपने, उर्दू का है, ऑप्शन स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर है। बे अपने उर्दू का उपसर्ग है, उर्दू का शब्द है। क्वेश्चन 24 है, चरवाहा प्रत्ययुक्त पद में प्रत्यय कौन सा है अपने। देखिए प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले लगते हैं। तो चरवाहा की अगर बात करें तो चरवाहा में अपने वाहा प्रत्यय हो जाएगा, वाहा, ऑप्शन अ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, वाहा प्रत्यय हो जाएगा। बचत शब्द में प्रत्यय कौन सा है अपने, बचत में। तो देखिए बचत में अपने त प्रत्यय है, ऑप्शन अ इसका सही आंसर हो जाएगा, बचत में अपने त प्रत्यय है। क्वेश्चन 26 है, किसी वस्तु को गलत समझ लेना, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, किसी वस्तु को गलत समझ लेना, इसका क्या हो जाएगा अपने, संदेह, संचय, संशय, भ्रांति या अज्ञान, क्या हो जाएगा इसका आंसर। किसी वस्तु को गलत समझ लेना ये अपने भ्रांति कहलाती है, ऑप्शन स इसका
सही आंसर है, भ्रांति कहलाती है ये। अज्ञात भय को क्या कहते हैं अपने? त्रास, निडर, निर्भय या फिर अभय? तो अज्ञात भय इसको अपने त्रास कहते हैं। त्रास ऑप्शन और इसका सही आंसर है, त्रास कहते हैं ये। क्वेश्चन 28 है, भोजन का शेष बचा अन्न, ये क्या कहलाता है अपने? भोजन का शेष बचा हुआ अन्न, अवशिष्ट अन्न, जूठा अन्न, गिरा हुआ अन्न या फिर उच्छिष्ट अन्न? तो देखिए ये उच्छिष्ट अन्न कहलाता है, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोजन का शेष बचा हुआ अन्न ये अपने उच्छिष्ट अन्न कहलाता है। क्वेश्चन 29 है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की चाह, ये क्या कहलाती है अपने? इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो चाहत होती है, ऐष्णा, वितेष्णा, संवेषणा या वितृष्णा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये हो जाएगा अपने ऐष्णा, ऑप्शन अ इसका सही आंसर हो जाएगा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की चाहत अपने ऐष्णा कहलाती है, ऐष्णा। अगला प्रश्न है, अत्यधिक मौज होना। अत्यधिक मौज होना ये अपने एक मुहावरा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? सॉरी, अपने अत्यधिक मौज होना ये शाब्दिक अर्थ किस मुहावरे से निकलता है अपने? फूला ना समाना, सिक्का जमाना, जमीन पर पैर न पड़ना या फिर पो बारा होना? देखिए किस मुहावरे का अर्थ अपने अत्यधिक मौज होना ये हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आप भी कमेंट करके फटाफट से बताइए। तो देखिए पो बारह होना ये हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। पो बारह होना इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक मौज होना, ऑप्शन द हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पो बारह होना इसका मतलब होता है अत्यधिक मौज होना। तो दोस्तों ये थे अपने हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। प्री बीएसटीसी एग्जाम में भी अपने 30 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के। तो देखिए उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। हिंदी के इन 30 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन एकदम करेक्ट आ रहे थे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखिए हिंदी में स्वर और व्यंजन कितने होते हैं ये भी, इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।